दान। आपके पास में जो भी चीज संचित है, जो भी संपत्ति, चाहे स्वास्थ्य है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, या रुपया पैसा है, दौलत है, जमीन जायदाद इत्यादि जो भी कुछ है, वो आपका ये जो मिला हुआ है तो आपका सदा अस्थिर रहने वाले नहीं है, एक न एक दिन छूटता है। धन का 3 गति होता है। धन का कौन सा गति होता है? 3 गति होता है। कौन कौन गति है? ये गति है कि दान, भोग और नाश। ये पहला गति दान है। पहला गति क्या है? दान है। दान सर्वोपरि होता है। आप यदि अपने पास में एकत्रित धन को कुछ अंश या जहां तक संभव हो सके किसी के उपकार में लगा दिया तो ये आपका कल्याणकारी धन हो जाता है। यदि आप दान में नहीं लगा पाए, दान नहीं कर पाए, तो आप भोग कर लें, अपने जीवन में लगा लें, उपयोग कर लें, तो ये आपका काम आ जाएगा। लेकिन ये दोनों में से नहीं किया, दानं भोगो नास्तस्य गतयो भवन्ति वित्तस्य जो न ददाति न भुक्ते तस् तृतीया गति भवन्ति। उनका तीसरा गति यही है, नाश हो जाना। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे पूंजीपति व्यक्ति है जो अपने पूंजी को एकत्रित करने में आकाश पाताल एक कर देता है, एड़ी चोटी एक कर देता है। धन को इकट्ठा करने के लिए जोड़ता जाता है, वो महल पर महल जोड़ता जाता है, कित्ता को कित्ता खरीदता जाता है, खरीदता जाता है, खरीदता जाता है। लेकिन जीवन में उन्होंने कभी संत महात्माओं का दरवाजे पर भोजन नहीं करा पाया, न सत्संग प्रवचन करा पाया, कोई ऐसा अच्छा काम वो नहीं करा पाया और केवल धन को इकट्ठा करते गया। लेकिन आप देखेंगे कि इकट्ठा करते करते वो एक दिन समाप्त हो जाता है, गुजर जाता है, धन यहीं पर रह जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। और उनके कुल में ऐसा पुत्र पैदा हो जाता है जो गांजा में, दारू में, शराब में, वेश्यावृत्ति में, जुआ में सारा कुछ हार करके वो भिखारी के सदृश हो जाता है, सारे धन उनका बर्बाद हो जाता है। तो हम लोगों का जो धन होता है तो आदमी थू में गंवाता है, कोई भू में गंवाता है और कोई धू में गंवा देता है। हम लोगों के पास में यदि संपत्ति होता है तो कोई थू में गंवाता है। थू का मतलब क्या? दारू पी लेना, भांग खा लेना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना इत्यादि में हम लोग यदि खा पी करके थुकर देते हैं, थू कर देते हैं, तो ये संपत्ति आपका थू में जो चला जाता है। और जो बचता है, थू से यदि बचता है तो आदमी फू में गुजार देता है। फू माने बीड़ी पी आया, फू कर दिया, गांजा पी आया, फू कर दिया, तो फू में गया। और जो इनसे दोनों से यदि बच जाता है तो धू में गंवा देता है, संपत्ति को धू में फेंक देता है। धू जानते हैं, जो काम अच्छा हो वो उनको बुरा बुझाता है, धू ही बेकार चीज है, और जो बुरा है वो उनको अच्छा बुझाता है। आज इसी गांव में बसने वाले आदमी वैसे भी महान व्यक्ति हैं जो कहीं पर यदि वेश्यावृत्ति होता है, कहीं पर जो क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रा आ जाता है, वेश्या की नाच आ जाता है, तो वहां पर आगे में जाकर के वो आदमी बैठता है और पैसा वो धनाधन फेंकता रहता है, कुर्ता भांगता रहता है, कुर्ता भांगता है, ना खुशी से नाचता है।
वहां पर जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए, कई गांव टप करके चला जाता है, कितना भी कष्ट है वो सह करके चला जाता है वहां पर, और वो पैसा को वहां पर फेंकता है, ये धूल में जाता है। अब वहां पर कहीं पर लड़ाई मार हो जाता है, बस उस धूल में चला गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों का जो पैसा होता है तो कुछ जगह में हम लोग फेंक देते हैं, जो कोई काम का नहीं होता है, नुकसानदायी हो जाता है। आज कहीं सत्संग प्रवचन होता है तो आदमी को ऐसा बुझाता है कि वो क्या हो रहा है जी, गांव में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी आदमी है, सुनने के क्या, जो कान भी इधर मन चाहता है कि स्पीकर को घूमने नहीं दे, इधर बजने नहीं दे, सुनने नहीं दे, लेकिन वही कहीं दूसरे जगह नाच हो जाता है, तमाशा हो जाता है, तो बीवी बच्चा, वृद्ध हो, जवान हो या गांव का पुतोह हो, जो भी हो, तो देखते हैं कि बोरिया बिस्तरा ले करके वहां जाता है वो देखने के लिए, बच्चा को ले करके जाता है, भर भर रात देखता है, सवेरे में उठ करके आता है, एक बार नहीं कहता है कि तू कहां गया था, क्या करने गया था, ये नहीं कह पाएगा। लेकिन सत्संग आदमी को गाढ़ा बुझाता है, गाढ़ा लगता है, इसलिए सत्संग में भीड़ कम है, कम लोग इधर ध्यान देता है, क्योंकि ये सत्संग से तो सुधार होता है। जहां पर बिगाड़ होता है उसमें आदमी को लौ ज्यादा रहता है। यहीं पर कहीं डीजे आ जाए तो आदमी का भीड़ लग जाता है, सब देखता है, डांस तमाशा, बच्चा बच्चा नाचता है, कहीं पर डीजे का साउंड बजता है तो छोटा छोटा बच्चा सब डांस करने लगता है, डांस करता है। पहले नटुआ को मंगाया जाता था नाच करने के लिए, और दुल्हा दुल्हन खुदे नाचने शुरू कर देता है, और दुल्हा दुल्हन का माँ बाप नाचता है, समाज के जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष है, सब नाचता है। एक बार मैंने डुमरी सिरथान से एक प्रोग्राम करके आ रहे थे तो राजविराज में मैंने देखा कि संयोग से सरस्वती पूजा का दिन था, तो सरस्वती पूजा का दिन था, उसमें वो सरस्वती को ट्रैक्टर पर दे करके लौट करके पीछे में डीजे लगा करके और घुमा रहा था बाजार में, पीछे पीछे लड़की लोग लड़का लोग सब डांस कर रहा है, और कहता है, डांस में कहता है वो जो तोरा माँ के हम दामाद लागोगे, गाना है, तो तोरा माँ के हम दामाद लागोगे, तोरा माँ के हम दामाद लागोगे, और सरस्वती महारानी को डीजे में मैंने डांस करके कह रहा है कि तोरा माँ के हम दामाद लागोगे, सरस्वती महारानी है, और उनको कहता है कि तोरा माँ के हम दामाद लागोगे। बताइए, थोड़ा शब्द पर भी विचार नहीं कर पाता है आदमी कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या गा रहा हूं। ये धर्म की काम है, धर्म के काम में क्या बोलनी चाहिए, क्या कौन सी गीत गानी चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं है आदमी को। कहता है कि मैं धर्म काम करता हूं, और धर्म काम में जब तक गाना नहीं बजाएगा, फिल्मी नहीं बजाएगा, ये भोजपुरी नहीं बजाएगा, वो धर्मात्मा नहीं होगा। कहीं पर कोई मूर्ति बनाएगा, वहां पर बेश्या की नाच नहीं आएगा, तो उनका धर्म काम नहीं होता है। तो ये जो बुराई है, तो बुराई की ओर आदमी ज्यादा आकर्षित होता है, और जहां सच्चाई है, वास्तविकता का बोध होता है, यथार्थ ज्ञान का बोध होता है, वहां आदमी को थोड़ा दिक्कत बुझाता है। तो हम लोगों का जो पैसा इकट्ठा होता है तो हम कहां देते हैं, दान तो देते हैं, लेकिन कहां चला जाता है दान, तो बर्बाद होते कोई थोड़ में, कोई फूल में, कोई धूल में। अब जो बचता है तो बचे हुए दान कहां जाता है, तो दो पार्ट होता है।
एक सुपात्र होता है और दूसरा कुपात्र होता है। मैंने पहले कह चुका हूं कि जिन शब्द में, जिन मानव में, जिन चीजों में, जिन शब्दों में सू लग जाता है वो अच्छाई का प्रतीक होता है, और जिन शब्दों में कू लग जाता है, जिनके व्यवहार में कू लग जाता है, जिनके आचरण में कू लग जाता है, उनका जीवन नरकमय हो जाता है। तो कुपात्र और सुपात्र दो पार्ट है, संसार में दो पार्ट है। सुपात्र, यदि हम दान सुपात्र को देते हैं तो हम लोगों का वो जीवन आनंदमय हो जाता है, वो जीवन में सुख दे देता है। इस जन्म में सुख नहीं दे पाता है तो अगले जन्म में उनको वो धन वापस आ जाता है, सुपात्र का दिया हुआ धन। यदि वही धन यदि हम कुपात्र को दे देते हैं तो आपका जीवन नरकमय हो जाता है। देखिए, एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। कुपात्र को दान देने से क्या फायदा होता है, जरा देखिए। एक महात्मा जी था, तो महात्मा जी ध्यानस्थ था, और एक मछुआरा था, गोढ़ी जिसको कहते हैं, जाल फेंकने वाले, वो मछुआरा था। संयोग से मछुआरा को बहुत ठंडा लग गया। नदी में नहाते नहाते, जाल फेंकते फेंकते उनको बहुत ठंडा लग गया। तो ठंडा जो लगा तो कहीं उनको गर्मी का लेस नजर नहीं आया। तो बगल में एक आश्रम था महात्मा का, तो महात्मा का आश्रम था, तो महात्मा जी ध्यानस्थ थे। ये बेचारा को ठंडा जो लगा तो महात्मा के पास गया। महात्मा तो दयालु होता है, वो दया किया। महात्मा क्या किया, दया किया। देखता है कि बेचारा ठिठुर रहा है, जाल को उधर रख दिया है, ये तो नहीं जाना कि भाई जल फेंका है, ये ठिठुर रहा है। महात्मा को दया आ गया। महात्मा जी को एक पीताम्बर दिया हुआ था, राजा के द्वारा उनको दान में मिला था पीताम्बर। तो पीताम्बर जो मिला था, बेचारा सोचा कि ठंड से तड़प रहा है तो इनको हम ही दे देते हैं। वो क्या किया, तो पीताम्बर उनको दे दिया कि लो ये ओढ़ो, तुमको ठंडा से बच जाओ, तुम ठंडा से बच जाओगे। ठंडा निवारण के लिए महात्मा जी क्या किया, उनको जो दान में दिया था पीताम्बर, वो उनको दान में दे दिया, वो मछुआरा को दान में दे दिया। मछुआरा तो ओढ़ करके अपना थोड़ा ठंडा से निवारण कर लिया। आगे जब आया तो सोचा कि जाल अब पुरान हो चुका है, फट गया है जाल। अच्छा है कि इनको बेच देते हैं, पीताम्बर को बेच करके नया जाल खरीद लेते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। क्या किया, तो पीताम्बर जो महात्मा दिया था, वो पीताम्बर को बेच लिया और नया जाल खरीद करके ले आया। अब वो जाल से अपना व्यवसाय कर रहा है, मछली मार रहा है। एक दिन संयोग से महात्मा समा गया, मर गया। मरने के बाद उनको नरक जाना पड़ा। क्या हो गया, नरक जाना पड़ा। नरक जब गया तो याचना करता, नरक जब हुआ तो याचना करता है, कहता है कि प्रभु मैंने तो जीवन में कभी कोई उल्टा काम नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, फिर हमको नरक क्यों हो रहा है, दुख में हम क्यों जा रहे हैं। कहा ध्यान दीजिए, आपने बुरा काम किया है तभी आपको नरक हो रहा है। तो कौन सा बुरा काम किए हैं मैं, मुझे तो ख्याल नहीं है कि मैं बुरा काम किया हूं। तो पन्ना उल्टा करके धर्मराज महाराज उनको दिखाता है कि देखिए अमुक जगह में तूने अमुक मलाह को, अमुक आदमी को ठंडा लगा था, और उस क्रम में तुम्हारे पास एक पीताम्बर था, वो पीताम्बर तूने दान में दिया, और वो क्या किया, तो बेच करके जाल खरीदा, और जाल खरीद करके ना जाने कितने अमुक जीवों को, मने जो अमुक जीव मना क्या, जो निरपराध जीव को, निरपराध जीवों को वध किया।
इसलिए यही पाप का कारण है, आपका ये दुख का कारण है। आप जो नरक जा रहे हैं यही कारण है। इसलिए कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि धूम्रपान रता विप्रदानम दत्वा तो नर दातारो नरकयांति ब्राह्मण ग्राम शुक्ल। क्या कहता है कि धूम्रपान रता विप्रदानम दत्वा तो नर दातारो नरकयांति ब्राह्मण ग्राम शुक्ल, कि जो आदमी मांस मछली खाता हो, दारू पीता हो, शराब पीता हो, तंबाकू खाता हो, बीड़ी पीता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, जुआ खेलता हो, वैसे मनुष्यों को यदि हम दान देते हैं तो वो तो नरक में जाता ही है, लेकिन देने वाले जो दाता है वो भी नरक में चला जाता है। दातारो नरकयांति ब्राह्मण ग्राम शुक्र, और जो ब्राह्मण होता है, दान लेने वाला होता है, वो गांव का शुगर बनता है, शुक्र। ऐसा शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कहता हूं, ये आपका शास्त्र कह रहा है। यदि विश्वास नहीं है तो शास्त्र को उल्टा करके देख सकते हैं आप, ये आपकी अपनी शास्त्र है। तो ऐसा कहा गया है। तो सज्जनों, ये कुपात्र के दान देने से क्या होता है, दाता जो होता है वो भी नरक में चला जाता है, दुख में चला जाता है, और जो दान लेता है उसको तो भाई वो भी नरक में जाता ही है। और सुपात्र को दान देखिए क्या होता है। एक दृष्टांत याद आ गया है, दुर्वासा जी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो दुर्वासा जी क्या किया, तो द्रौपदी महारानी कहा जाता है कि वे दुर्वासा जी स्नान कर रहा था और उससे आगे में द्रौपदी महारानी संगी मैंने अपने सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। तो भट्ठा में दुर्वासा जी थे और सीरा में द्रौपदी महारानी ये सब थे, स्नान कर रही थी। द्रौपदी महारानी इधर स्नान कर रही थी। अब दुर्वासा जी का क्या हुआ, तो उनका जो कमर में लंगोटा का बांधने वाला था, डोला जिसको कहते हैं, धागा, वो संयोग से टूट गया। स्नान करने के क्रम में, देह हाथ धोने के क्रम में क्या हो गया, तो दुर्वासा जी का ये लंगोटा माने टूट गया, माने क्या कहते हैं, धागा जो टूट गया, उनका लंगोटा भास गया। अब आगे में महिला सब स्नान कर रही है, सखी सब। अब कैसे होगा, ये बेचारा पानी से निकल नहीं रहा है। ये बात को द्रौपदी महारानी समझ गई। तो समझ जब गई तो बेचारी क्या करती है, तो आगे में देखिए अपना साड़ी को फाड़ फाड़ करके फेंक रही है। फाड़ करके फेंकती है क्योंकि उनको थोड़ा हाथ लग जाएगा तो बेचारा पान करके ऊपर हो जाएगा। उसको लाज निवारण के लिए द्रौपदी महारानी क्या किया, तो अपना जो साड़ी पहने हुए थे, साड़ी का टुकड़ा बना बना करके उसको दे रही है। बहुत सारे टुकड़ा तो भास गया, एक टुकड़ा दुर्वासा जी को हाथ लगा, वो टुकड़ा पान करके दुर्वासा जी पानी से ऊपर आया। देखिए द्रौपदी महारानी ने एक बित कपड़ा दान किया। किसको किया, तो सुपात्र को दान कर दिया। तो हुआ क्या, तो उनका लाज निवारण हो गया दुर्वासा जी को। लेकिन आज देखते हैं कि कहा जाता है कि जब दुशासन ने द्रौपदी महारानी को चीरहरण करने लगा तो एक बित कपड़ा पूरा पहाड़ बन जाता है, कपड़ा का ढेर लग जाता है। उनका लगा निवारण माने लाज, माने क्या किया, तो उनको बेइज्जत करने के लिए इज्जत पर धावा डाल करके इधर का लोग जो था दुशासन, ये सब उनको कपड़ा खींचना शुरू किया। लेकिन
ऐसा हो न सका। क्यों? वो पार्थ ने, उनकी अपनी कीर्ति थी, उन्होंने दिया था दान में, तभी उनको मिला दान में। तो हम लोग जो दान देते हैं, तो यदि कुपात्र को दान दे देंगे तो ये आपका लाभ नहीं होगा, सुपात्र को देंगे तभी आपको वापस आ जाता है, अच्छा फल मिलता है। इसलिए आप दानी कर्ण का नाम सुने होंगे। दानी कर्ण ऐसा दानी था जो कहा जाता है कि रण में अर्जुन उसको मार दिया था, गिरा दिया था, प्राण अंत नहीं हुआ था, लेकिन महाराज श्री कृष्ण क्या किया, तो ब्राह्मण का रूप बना करके अर्जुन महाराज को कहा कि देखिए, भक्त तो आप भी हैं, लेकिन जो भक्त, जो दानी कर्ण है, वो पूरा धरती पर नहीं नजर आ रहा है। तो अर्जुन को हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम कोई कमजोर भक्त तो नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, तो महाराज श्री कृष्ण उनके साथ गया। और देखिए, ये कर्ण जो था वो बेचारा घायल था। घायल अवस्था में उनसे दान की याचना करता है महाराज श्री कृष्ण। कहता है कि देखो कर्ण, आज तुमको अंतिम अवस्था है, आज तुम कुछ दान करो, दान करोगे तुमको कल्याण होगा। अभी महात्मा क्या कहते हैं, कर्ण सोचा कि मैं इस समय क्या दान करूं, घर पर तो हूं नहीं, रण क्षेत्र में हूं, वो भी घायल हूं, कैसे होगा। तो संयोग से उनके मुंह में सोना का दांत लगा हुआ था। क्या था? सोना का दांत। तो उनसे कहा कि देखिए, बगल में ये बोल्डर है, लोही है, माने पत्थर का टुकड़ा है, ये हमको पकड़ा दो, मैं दांत तोड़ करके आपको देता हूं। कहा देखिए, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये आपको करना है, हम कैसे देंगे ये पत्थर जो आप दांत तोड़ेंगे, आप अपना तोड़ करके हमको दीजिए। तो महाराज कर्ण ने क्या किया, तो घसीट करके गया, घसीटते हुए गया और वहां पर जाकर के पत्थर पकड़ा और पत्थर से घायल अवस्था में उन्होंने अपने दांत को तोड़ा और दांत को तोड़ करके उन्होंने ब्राह्मण को अर्थात भगवान कृष्ण को दान दिया। बताइए, एक बार और ऐसा ही हुआ, महाराज श्री कृष्ण उनको जांचने के लिए गया, तो ऐसे पानी, जिस प्रकार अभी पानी दिन रात पकड़े हुए हैं, उसी प्रकार पानी का बौछार चल रहा था, वर्षा हो रहा था। तो पहले इधर गया, बहुत सारे अर्जुन और के पास गया, तो कहा हजूर भोजन के लिए तो सारा व्यवस्था है, जलावन नहीं है, खाने का कोई कमी नहीं है, लेकिन जलावन नहीं है, कैसे पकेगा भोजन, इसलिए भोजन नहीं करा पाएंगे। भगवान कृष्ण को क्या किया, जवाब दे, भोजन नहीं करा पाएंगे। अब वही आदमी महाराज कर्ण के पास जाता है, तो कर्ण के वो भी वही हालत था, उनको भी वर्षा सबके लिए हो रहा था, इनके भी पास में जलावन नहीं था। तो कहा देखिए, भंडारी कहा कि महाराज कर्ण को कि देखिए महाराज, अतिथि तो आ गया है दरवाजा पर, भोजन कैसे होगा, इनको जलावन भीग चुका है, कि जलावन भीग चुका है तो भोजन कैसे नहीं होगा, भूखे कैसे रहेगा अतिथि। उन्होंने क्या किया, तो धनुष बाण से क्या किया, पलंग को तोड़ा, जिस पर सोता था वो पलंग को तोड़ करके उन्होंने क्या किया, तो रसोई बनवाया। कहा ले जाओ इस जलावन, जलावन नहीं है, जलावन है। तो उस पलंग को तोड़ करके रसोई बनवाया और उनको खिला पिला करके अर्जुन भी खाया, कृष्ण भी खाया। तब अर्जुन को कहा कि अर्जुन देखा तूने कितना उदार है इनके पास में, आपके पास भी हम गए थे,
आपके पास में जलावन नहीं था, इनके पास में जलावन कहां से आ गया? तो देने का एक लक्ष्य होना चाहिए। दान जो होता है सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को कदापि दान देना नहीं चाहिए। कुपात्र को यदि हम लोग दान देते हैं तो अपने जीवन को नरक में डाल देते हैं। आज देखिए हमारे इस समाज में दर्शन साहब का नाम सुने, दर्शन राम जिसको कहते हैं, दर्शन राम आज स्कूल में एक 3 कट्ठा जमीन दान दिया, 3 कट्ठा जमीन। तो दान देने से देखिए आज स्कूल में आदमी पढ़ लिख करके कितना विद्वान हो जाता है, कुशल नागरिक बनता है। इसी विद्यालय से पढ़ करके कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई ओवरसियर बनता है। यह देखिए सुपात्रिक दान है। कोई महात्मा बनता है, कोई अच्छा नागरिक बनता है, कोई नेता बनता है। तो अच्छा नागरिक माने पढ़ने लिखने से क्या होता है, वो अच्छाई को ग्रहण, शिक्षा ग्रहण हो जाता है। कितना बड़ा अच्छा काम किया है दर्शन साहब। लेकिन वही दान आज किसी आदमी, ऐसे गांव में आदमी था जो कह करके मर गया कि भाई 10 धूर दे दीजिए, 5 धूर दे दीजिए, वो नहीं दे पाया, गया काम से, उनका धन बेकार हो गया है। दूसरे तीसरे आदमी भोग रहा है, न उनको आज बेटा न बेटी न मने जहां तक अन्यत्र आदमी भोगता है, लेकिन वो दान दे देता तो क्या होता, उनका भी नाम आज अमर हो जाता। तो दान देने वाले उस पात्र की दान हो जाता है। लेकिन कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, दान देते हैं तो गलत दान दे देते हैं। नतीजा यही होता है कि हम लोगों का जीवन नरकमय हो जाता है। तो जिन आदमियों के पास में तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उनका जीवन बेकार है। 3 मृत लोक के भूमि भार होता धर्म है। तो आइए हम लोग धर्म पर अगले सत्र में बात करेंगे, बोलेंगे। अभी लोग काहे के खातिर, लोग काहे के खातिर डाकू चोर बेमान बनलवा। ये शरीरिया 4 दिन का मेहमान बनलवा। ये शरीरिया 4 दिन का मेहमान बनलवा। लोग काहे के खातिर, लोग काहे के खातिर डाकू चोर बेमान।
कर आइए बीए पास, एक दिन छिलवे घोड़ा घास कर आइए बीए पास कर, एक दिन छिलवे घोड़ा घास कर आइए बीए, एक दिन छिलवे घोड़ा घास, एक दिन छिलवे घोड़ा घास, एक दिन घोड़ा पढ़े के खातिर, घोड़ा पढ़े के खातिर शास्त्र वेद पुराण बनलवा, दरिया चावलिया मेहमान बनलवा, दरिया इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हम लोग छोड़ देंगे, ये बीए नहीं करना है, ये भी बात नहीं है। पढ़ना लिखना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या की भी जरूरी है। इसलिए अध्यात्म विद्या हम लोग को भौतिक विद्या से कई ज्यादा गुना अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है। जब तक हम अध्यात्म विद्या को नहीं जानेंगे तब तक हम
अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा करना चाहिए, पुत्र के साथ कैसा करना चाहिए, पुत्रों के साथ कैसा करना चाहिए, बेटी के साथ कैसा करना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसा करना चाहिए, समाज के साथ कैसा करना चाहिए। अर्थात जीवन जीने का ढंग वो भौतिक विद्या से नहीं मिलेगा, अहंकार मात्र पैदा होगा। इसलिए जब तक अहंकार रहेगा तब तक आप किसी का सेवा नहीं कर पाइएगा। सेवा करने के लिए अहंकार को दूर करना होता है, वो अहंकार आपको अध्यात्म विद्या से ही दूर होता है। इसलिए ये बीए पास नहीं करना है सो बात नहीं है, पढ़ने के लिए खूब पढ़ो, जितना तक हो सके पढ़े, लेकिन अध्यात्म विद्या की भी उतना ही जरूरत है। कमाई करना है, ये भी बात नहीं है कि कमाई छोड़ देंगे हम लोग। कमाई करें, खूब कमाई करें, परिश्रम करके करें, खूब कमाई करें, लेकिन कमाई करके हम लोग कुछ दान देने के लिए भी सीखें, समझें, उपकार में भी कुछ लगाइए। यही कहने का भाव है, यही भजन का भाव है। तो सज्जनों, आपने सुना कि ये सांग विद्यान तपोन दानम ते मृतलोके भूमि भार होता। तो अब धर्म की बात रही है, तो अगले सत्र में मैं धर्म क्या है तो इन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं।